चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा कालिंजर किले से जुड़ा हुआ है। कालिंजर का किला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिले के बांदा में स्थित है। यह किला विश्व धरोहर खजुराहो के पास स्थित है। कालिंजर का किला भारत का अजेय किला माना जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति इस किले पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकाला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपने उसी विष को तपस्या करके शांत किया था। विष को गले में धारण करने के कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। इस किले में नीलकंठ का एक भव्य मंदिर भी स्थापित है। कालिंजर में ही भगवान शिव के नाम पर विजय प्राप्त की थी, जिस कारण इस स्थान का नाम कालिंजर पड़ा था। कालिंजर किले का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। इसके बाद यह किला रीवा के सोलंकी साम्राज्य के अधीन हो गया था। इस किले पर मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं और शेर शाह सूरी जैसे महान योद्धाओं ने आक्रमण करके इस किले को जीतने की कोशिश की थी, परंतु वो सभी असफल रहे थे। कालिंजर किले में मौजूद रानी महल का प्रवेश द्वार आयताकार बना हुआ है। 1500 साल पहले रानी महल में महफिलें सजा करती थी। इसी महल के अंदर एक पद्मावती नाम की नर्तिका नाचा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। जो भी व्यक्ति उसे एक बार देख लेता था उस पर मोहित हो जाता था। जब पद्मावती नृत्य करती थी तो चंदेल वंश के शासक ने मंद बुद्धि खो बैठते थे। जो भी व्यक्ति पद्मावती के घुंघरू की आवाज सुनता था उसकी बुद्धि की शक्ति खत्म हो जाती थी। पद्मावती भगवान शिव की भगत थी और किले में स्थित नीलकंठ मंदिर में वो प्रतिदिन जलाभिषेक करती थी। इस जल से निरंतर शिवलिंग का जलाभिषेक होता रहता है। नीलकंठ मंदिर के ऊपर एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो कभी नहीं सूखता है। यहाँ पर आसपास के लोग बताते हैं कि जब पूर्णिमा की रात आती है तो पद्मावती के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। कालिंजर किले में 7 प्रवेश द्वार थे। वर्तमान समय में केवल 3 ही प्रवेश द्वार बचे हुए हैं। यहाँ के स्तंभ और दीवारों में कई प्रतिलिपियां बनी हुई है। माना जाता है कि इन प्रतिलिपियों में यहाँ पर मौजूद खजाने का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे अब तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। इस किले में एक सीता सेज नाम की छोटी सी गुफा है, जहाँ एक पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है। माना जाता है कि यह स्थान माता सीता का विश्रामी स्थल था। इस किले में बुढ़ा और बुढ़ी नाम का एक तालाब है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। माना जाता है कि इस तालाब का जल है वो चर्म रोग के लिए लाभदायक है। इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। कालिंजर के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर, इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई है। कालिंजर दुर्ग की कुल ऊंचाई 108 फीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची है। इसकी तुलना चीन की दीवार से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कालिंजर दुर्ग को मध्यकालीन भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग में स्थापत्य की कई शैलियां दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नागर शैली आदि। किले के बीचों बीच अजयपाल नाम एक झील है, जिसके आसपास कई प्राचीन काल के मंदिर निर्मित हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंक गणितीय विधि से बनाया गया है। इस किले की सेना ने कन्नौज नरेश जयपाल की सेनाओं के साथ सन 1978 ईस्वी में गजनी के सुल्तान पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त किया था, जिसका बदला लेने के लिए महमूद गजनवी की सेना ने सन 1023 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था और वह असफल रहा था। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत के शासक बने। दिल्ली का शासक करने के बाद शेर शाह सूरी ने अपने अंतिम चढ़ाई कालिंजर पर की थी, जब रीवा के शासक ने भागकर कालिंजर में शरण ली थी। जब शेर शाह सूरी ने शासक को वापस मांगा तब कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह ने उसे वापस देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शेर शाह सूरी ने हमले की घोषणा कर दी थी। उसकी सेना ने राजपूत किले की दीवार पर घेरा डालने वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कालिंजर किले को अफगानी भी नहीं बेच पाए, क्योंकि इस किले की ऊंची पहाड़ियों पर बनी बहुत ही मजबूत दीवारें थी।
इन मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए शेर शाह सूरी ने बारूद के गोलों का इस्तेमाल किया। अपनी साल भर मेहनत को व्यर्थ देख शेर शाह सूरी ने किले पर गोले दागने का आदेश दिया था। अगली सुबह जब शेर शाह सूरी ने स्वयं दीवार पर गोला चलाया तो वह दीवार से टकराकर वापस आ गया और बारूद के ढेर से टकराकर विस्फोट हो गया, जिसकी लपटें शेर शाह सूरी तक पहुंची और वह उस आग में झुलस गया। आग से जल जाने के कुछ समय बाद ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अंत में अकबर ने 1569 ईस्वी में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार दे दिया था। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया था। इसके बाद किले पर पन्ना के हरदेव साहब का कब्जा हो गया। 1812 ईस्वी में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगले कौन सी वीडियो आप कौन से किले पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किले के इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत।